ऐसा कर रहा है। अच्छा बोलने में तकलीफ हो रहा है, रुक जा। कृष्णा आ किया मुंह के दो ऐसा करके मार दिया तो पूरा एकदम छाछ जो है मुंह से ऐसे निकला। कृष्णा ने करके हाँ अमृत जैसा स्वाद है। इस मंदिर का नाम आसेश्वर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे महादेव जी की आशा पूरी हुई थी, उनकी मनोकामना थी वो पूरी हुई थी। तो आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या स्टोरी है यहाँ की। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अशिका हियर। और गाइस आज है मथुरा और वृंदावन का हमारे ट्रिप का सेकेंड डे और हम लोग सब कोई बस में बैठ चुके हैं और यहाँ से हमारी बस खुलेगी और अब हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे ये आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा जैसे ही आप लोग आगे देखते जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग ऐसा भी लोग हैं। हाँ आएगा तो हम लोग सब कोई रेडी हो चुके हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। तो सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के दर्शन के लिए। और कौन कौन से मंदिर जाएंगे कहाँ कहाँ जाएंगे सब आप लोगों को पता चलेगा। मम्मी मेरे सो गाइस मिलते हैं हम लोग डायरेक्ट डेस्टिनेशन। अभी हम लोग सबको यहाँ पे रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। अब हो रही है हमारी बस और यहाँ पे सब कोई और ये रही सुबह की चाय मेरी और यहाँ पे सब कोई जाने के लिए उधर रुक के चले यार जल्दी। जय माता दी। So guys हम लोग का गाड़ी आगे नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैक्टर लगा हुआ है तो रास्ता बहुत पतला है इसलिए हम लोग को चल चल के जाना पड़ेगा इतनी धूप में मंदिर। तो सब चल रहे हैं और जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं मंदिर पे आप लोगों को दिखाते हैं। राधे 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 राधे। स्थान है ये हम नंदगांव में है अभी। वो उधर से देखिए नंद भवन है ऊपर टीला में ऊपर वो पेड़ के पीछे दिखाई दे रहा है नंद भवन है। तो कृष्णा जो है वहाँ से कृष्णा जो है 9 लाख गाय चराते थे नंद बाबा के। तो ये पूरा एरिया गाय चराने वाला एरिया है, ज़्यादा नहीं था। तो पूरा एरिया जो था वो गाय चराने वाला है, गाय चराने वाला एरिया है। इसको कहते हैं गोचर भूमि कहते हैं। तो ये जो स्थान है यहाँ पर कृष्णा बलराम सखाओं के साथ सुबह सुबह आते, माता यशोदा सब पोटली में बांध के देता है सबके माएँ। तो यहाँ पर आके पैरों में जो है ना पोटली ऐसे बांध के, पहले के टाइम पे पोटली छीक ये सब होता है तो बांध के गाय चराने चले जाते थे। गाय वही चले जाते थे। तो गाय को जब चरा के छोड़ देता था फिर कृष्णा बलराम क्या करते थे आते थे। तो यहाँ पर कुंड हुआ करता था तो सूख गया, यहाँ स्नान करते थे। स्नान करने के बाद सारे गौ बच्चे लोग और कृष्णा भगवान सब यहाँ पर बैठ के थे, खाना वाना खाते थे यहाँ पर बैठ के। तो एक बार ऐसा हुआ कि मधुमंगल जो है सारे बच्चे लोग कृष्णा के लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे, कोई मिठाई कोई पकवान। तो देख कृष्णा मेरा माँ ने आज ये बनाया है, देख मेरा ये खा रहे, तेरा क्या बनाया, मेरा देख के देख। तो एक बार ऐसा हुआ कि मधुमंगल के माँ ने मधुमंगल को 2-3 दिन पुराना खट्टा छाछ दे दिया था। तो जब उसका बारी आया देने के लिए तो देखा कि छाछ पर बदबू आ रहा था। तो मधुमंगल ने पी के देखा कि वो पुराना छाछ है। तो अभी उसको इतना शर्म आया कि अभी अगर कृष्णा देखेगा तो कृष्णा इसको पी लेगा या पीने का जिद करेगा। इससे पहले वो देखे
मैं ही पी लेता हूँ इसको ताकि उसको देना ना पड़े, क्योंकि सब लोग इतना स्वादिष्ट चीज़ें खिला रहा है और मैं घटिया चीज़ें खिलाऊँ। तो इतने में जैसे वो पिया ना, कृष्णा ने एकदम से मुड़ के उसे गला पकड़ लिया, पूरा दबा लिया। बोला झूठ, मेरे को ना दे के तू अकेले अकेले पी रहा है, इतना टेस्टी सामान है शायद तू इसलिए अकेले पी रहा है, क्योंकि सब उसको पता है कि खाने में ये सबसे नंबर 1 है, ये चटोरा है, मतलब ये ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए तू पहले खा रहा है। क्यों खा रहा है? बोलते हुए ऐसा कर रहा है। अच्छा बोलने में तकलीफ हुआ है, रुक जा। इसने किया मुंह के दो ऐसा करके मार दिया, तो पूरा एकदम छाछ जो है मुंह से ऐसे निकला। कृष्णा ने करके बोला हाँ अमृत जैसा स्वाद है, तो बदमाश तू अकेले अकेले खा रहा है। तो ये सब लीला देख के ना ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं लीला, बोले ये कौन सा भगवान है, हाँ छाछ पी रहा है वो भी झूठा करके, गौ बालों के साथ आधा नंगा होके दौड़ रहा है, कोई इसका कोई मतलब कोई बोलेगा ही नहीं ये भगवान है, कैसा भगवान है। तो ब्रह्मा जी सोचे चलो थोड़ा परीक्षा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर यहाँ पर आए। आने के बाद जब सारे गोपाल लोग खा पी के थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, गायों भी वहाँ पर, गाय जो होता है ना एक बार में खाना नहीं खाता, वो पहले मुंह पे जमा लेता है, बाद में आराम से बैठ के उसको क्या कहते हैं, पागुर कहते हैं, जुगाली कहते हैं ना, पागुर, हाँ तो जुगाली करता है। तो गाय लोग भी वहाँ पर बैठ के जुगाली कर रहा था। तो ब्रह्मा जी आके क्या किए, एक मुहूर्त के लिए सबको उठा के ब्रह्मलोक लेके चले गए, एक मुहूर्त के लिए। तो एक मुहूर्त ब्रह्मा जी का हम लोगों के यहाँ पर 1 साल के बराबर है। जैसे देवता लोग का 6 महीने, देवता लोग का 1 दिन, हमारे यहाँ का 6 महीना। नरक का 11 दिन, हमारे यहाँ पर 11 महीना, इसलिए हम 11वीं मनाते हैं ना, कोई मर जाता है तो ऐसा टाइम टेबल जो भी हो। तो ब्रह्मा जी ने जब एक मुहूर्त के लेके चले गए यहाँ से, ले जाने के बाद फिर कृष्णा देखा कोई नहीं है, कहाँ है, फिर उनको सब ढूंढने के बाद किसी को कुछ मिला नहीं। तो कृष्णा को समझ में आ गया कि ये सब ब्रह्मा का ही चाल है, ब्रह्मा का ही चाल है। ब्रह्मा को देखा, इधर समझ गए वो अच्छा मेरा परीक्षा ले रहा है। तो जो गाय बछड़ा था, गोप सखा था, सबको अपने आप को प्रकाश किया पूरा, और 1 साल तक उसी स्वरूप में रहा पूरा। ब्रह्मा जी जब उसको छोड़ के यहाँ पर आए ना, तुरंत से देखा कि वहाँ पर ब्रह्मा लोक में जो छोरे थे यहाँ पर भी सेम है, सब लोग वो जो गो बच्चा गोप सखा सब है, यहाँ पर भी वही है, वहाँ पर भी वो है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उसके बाद भगवान ने अपना माया दिखाया, और हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी है, उनका अलग अलग सर है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। 1 लाख मुँह वाला भी ब्रह्मा है जिसका सर 1 लाख सर है, तो जो भी है। तो फिर ब्रह्मा जी को तो समझ में आ गया कि मैंने अपराध कर लिया, तो फिर आके ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा। तो वो बहुत लंबा कहानी है। तो ये लीला यहाँ पर हुआ था। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। और प्रसाद खाने के बाद हम लोग यहाँ पे गन्ना जूस पी रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग सबको यहाँ गाइस हम लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं। चीयर्स। उसके बाद हम लोग दूसरे डेस्टिनेशन पे जाएंगे, दूसरे मंदिर जाएंगे, तो वहाँ पहुँच के आप लोगों को आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और ये है एक पूरा खेत, यहाँ पे वो प्लेस था जहाँ से भी हम लोग आए, यहाँ पे गन्ने का जूस, यहाँ पे लोग आगे बढ़ते हुए। गाइस यहाँ पे मैं आगे बढ़ती हुई अकेली थकेली। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं, ये मंदिर है महादेव जी का, आसेश्वर मंदिर है, आसेश्वर महादेव जी का मंदिर है। इसमें की स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे इस मंदिर का नाम आसेश्वर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे महादेव जी की आशा पूरी हुई थी, उनकी मनोकामना थी वो पूरी हुई थी। तो ये भी बोला जाता है कि इस मंदिर में अगर आप आते हैं तो आपकी जो भी आशा होता है, अगर आप श्रद्धा से, भक्ति मन से, भावना से, सच्चे मन से अगर आप कोई भी विश मांगते हैं, आशा करते हैं कि एक चीज़ मेरा पूरा हो, तो ज़रूर होता है।
ये मान्यता है इस मंदिर की। तो आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या स्टोरी है यहाँ की। सो गाइस, इस मंदिर की यही खासियत है कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तब उनको देखने के लिए सभी देवी देवता उतरे थे और आए थे उनके पास। तो शिव जी तपस्या करते हैं, अघोरी है, बाबा है, महादेव है, तो वो तपस्या करते हैं। तो तपस्या कर रहे थे और बहुत ही दिन हो गया था उनको तपस्या करते करते, तपस्या में लीन थे। तो उन्हें थोड़ा सा लेट हो गया आने में कृष्ण जी से मिलने में। तो वो थोड़ा लेट से पहुँचे और इतने दिनों से वो बैठ के तपस्या कर रहे थे तो उनका बाल वाल थोड़ा बढ़ गया था, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, पूरे बदन में भस्म लगा हुआ था। तो वो जैसे ही आए कृष्ण जी से मिलने के लिए तो कृष्ण जी की माँ ने बोला कि जैसे ही उन्हें देखा तो उन्होंने बोला कि सो नहीं, आप तो देखा कि बड़े भयंकर लग रहे हैं। तो बोली कि नहीं हम अपने बेटे से आपको नहीं मिला सकते हैं, मेरा लल्ला डर जाएगा, रोने लगेगा। तो उन्होंने ऐसा कहा और कृष्ण और महादेव बाबा ने ज़्यादा जिद भी नहीं की, वो चुपचाप वहाँ से चले गए। और यहीं पे जो मंदिर हम लोग पहले गए थे जहाँ पे कृष्ण जी ने लीला रची थी, तो वहाँ से थोड़ा दूर पे वन है और यही मंदिर है। तो उस समय मंदिर नहीं बना था बट उन्होंने बैठ के तपस्या करने लगे और मतलब दुख में रोने लगे, बोलने लगे कि मेरे क्या गलती थी, हे प्रभु मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो हाँ, बहुत ही मन से बोलने लगे, रोने लगे बैठ के अकेले में ही। तो यही कृष्ण जी को पता चल गया। तो वो उन्होंने ऐसा किया कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो माँ ने भी देखा कि भाई मेरा लल्ला इतना क्यों रो रहा है, अचानक से ऐसा क्या हो गया, और चुप ही नहीं हो रहे थे चाहे कुछ भी कर रही थी। तो बस वो ऐसा हुआ कि वहाँ से एक और मतलब होते हैं ना बहुत बड़े ज्ञानी लोग या कोई जो होते हैं जो बहुत सबको समझाते हैं, सबको बताते हैं कि ऐसा करने से वैसा करने से ठीक हो जाएगा। तो वो आई और कृष्ण जी की माँ से बोली कि देखो ऐसा ऐसा है। वो एक बाबा आए थे। सो वो बहुत ही दैव्य शक्ति वाले, वो ऐसे नॉर्मल बाबा नहीं है, वो बहुत दैव्य शक्ति वाले हैं। सो उनसे अगर मिलवाओगी या उनको दिखाओगी, हो सकता है लल्ला को नज़र लग गई हो इसलिए इतना रो रहा है, तो उनसे अगर मिलवाओगी, उनको दिखाओगी तो शायद चुप हो जाए। तो ऐसे ही फिर उनको बुलाया गया, बाबा को, भोले बाबा को बुलाया गया स्पेशली कि देखिए ना लल्ला रो रहा है, सो आइए और उसे चुप करवाइए या उसकी थोड़ी नज़र वज़र उतार दीजिए। तो जैसे ही महादेव जी ने कृष्ण जी को देखा, वो उनको देखते देखते इतना खो गए, क्योंकि बाल स्वरूप है कृष्ण जी का, तो उनको देखते हुए इतना खो गए। और कृष्ण जी तो पहचान ही गए थे कि वो महादेव हैं। तो दोनों ही एक दूसरे को इतना एक टक से निहारने लगे। तो ऐसे ही महादेव जी की मनोकामना पूर्ण हुई यहाँ पे, क्योंकि उन्हें देखना था कृष्ण जी को, तो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो गाइस फिर वही था कि माँ यशोदा को बहुत बुरा लगा कि अरे ये तो बहुत दैव शक्ति वाले बाबा थे, मैंने इनको ऐसे ऐसे बोल के भगा दिया। और तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, तो उन्होंने बहुत उनसे क्षमा मांगा और फिर उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, आप यहीं पे हमारे साथ रह जाइए। तो वो बोले कि, तो महादेव जी बोले कि नहीं मैं तो वैरागी हूँ, मैं तो इधर उधर भटकता रहता हूँ। तो वो बोली कि अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ पे आते रहिएगा और कभी भी आइएगा तो भोजन वोजन करके जाइएगा। तो वही महादेव जी ने फिर बोला ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे ये मंदिर बना है, तो वो इसीलिए बना है क्योंकि वो यहाँ पे आके इतना देर तपस्या किए, जो भी बोले अपना मनोकामना मांगे कि ऐसे ऐसे मुझे कृष्ण का दर्शन हो जाए, उससे मिलने मिल जाए, तो वो यहाँ पे रह गए। और तभी से यहाँ पे उनका मंदिर बना है जिसका नाम है आशेश्वर। तो आशेश्वर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शिव जी की मनोकामना पूर्ण हुई थी कृष्ण जी को देखने की। तो इसीलिए यहाँ पे अगर
आप आएँ और दर्शन करें तो आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी आशा हो, वो पूर्ण होती है, ऐसा मान्यता यहाँ का है। तो अब तो हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं और अब आगे की ओर जा रहे हैं। तो आगे का दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहें और देखते रहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कोई आगे बढ़ते हुए, और वहाँ पे हमारा बस लगा हुआ है। तो बस यही है। तो गाइस अब हम लोग एक और जगह उतर। यूट्यूबर हो क्या आप? हाँ। तो ये भी एक मंदिर है, यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं। जहाँ पे थे वहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पे है ये। अब आगे चल के देखते हैं कौन सा मंदिर है। यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही मंदिर है, क्योंकि मथुरा और वृंदावन में तो मंदिर ही मंदिर रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। ये हिस्सा जो है मंदेश्वर पर्वत जो है तो शिव जी है, और ये शिव जी का ये जो साइड है ये शिव जी का सर है। सबके ऊपर भगवान कृष्ण का चरण है। व्रत छोड़ने से पहले सखियों के लिए ताकि चरण दर्शन करके कृष्ण का स्मरण कर पाए, इसलिए कृष्ण ने ये चरण चिन्ह छोड़ा। इसमें कृष्ण जो है इस स्वरूप में खड़े हैं।